What's a decent salary in Dubai, UAE? अगर आप दुबई आना चाहते हो जॉब्स के लिए जस्ट लाइक मी या फिर ऑलरेडी जॉब ऑफर है आपके पास, देन यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट्स अ डिसेंट सैलरी इन दुबई टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हो, देन दोनों केसेस में डिसेंट सैलरी का डेफिनेशन अलग होगा। दैट्स ऑब्वियस। हाय गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट वर्किंग इन दुबई सिंस 2023. I have 10 plus years of professional experience as an architect and interior designer. In today's video, we will discuss एक इंडिविजुअल या फिर सिंगल पर्सन के लिए व्हाट्स अ डिसेंट सैलरी इन दुबई। व्हेन आई फर्स्ट मूव टू दुबई, मैंने सोचा था बस दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी, डिसेंट अर्न करूंगी एंड थोड़ा सेविंग्स करूंगी, काफी होगा। बट ऑनेस्टली आई वॉज रॉन्ग। मैं दुबई विजिट वीजा पे आई थी, नो जॉब, नो ऑफर लेटर, सिर्फ एक मोटिवेशन थी, एक होप था कि यहाँ पे कुछ बेटर मिलेगा। पहले 15-20 इंटरव्यूज दिए, कुछ लोग 4,500 AED बोलते थे, कुछ 5,000 बोलते थे, कुछ 6,500 AED बोलते थे। एंड मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, ये डिसेंट सैलरी है या नहीं, जॉब लूं या नहीं, बिकॉज जॉब भी चाहिए था एंड विजिट वीजा एक्सपायर होने का प्रेशर भी था। आई वॉज सो कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एंड ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। इट्स अ मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन जो भी लोग प्लान कर रहे हैं टू शिफ्ट टू दुबई। आप लोग सोच रहे होंगे क्या है वो एग्जैक्ट सैलरी नंबर, तो एक बार कॉस्ट ऑफ लिविंग का ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि लेट्स गेट रियल, दुबई का अच्छा लाइफस्टाइल चीप नहीं है। एक सिंगल पर्सन के मंथली एक्सपेंसेस क्या हो, जिसमें सबसे पहला एंड सबसे मेजर एक्सपेंस है रेंट। तो एक बार मॉडेस्ट, अफोर्डेबल एंड सर्वाइवल मोड वाला रेंट कितना हो वो देख लेते हैं। सर्वाइवल मोड मैंने इसलिए बोला है बिकॉज मिनिमम नंबर्स की बात कर रही हूँ, जो कि होना चाहिए 2,000 to 3,500 AED। ये रेंट आपका शेयरिंग बेसिस पे होगा। एंड एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो एरियाज होंगे बरदुबई, बुर्जमान, करामा एंड इवन बर्शा। अगर आप मरीना, JLT ये एरियाज प्रेफर करोगे, देन रेंट 3,500 AED से 4,500 AED होगा। इसके बाद में सेकंड मोस्ट मेजर एक्सपेंस जो है वो है फूड एंड ग्रोसरीज, जिसमें मिनिमम आप 1,000 AED एक्सपेक्ट कर सकते हो। इफ यू आर एबल टू मैनेज इन लेस देन 1,000 AED, देन देयर इज नथिंग लाइक इट, बट मिनिमम 1,000 AED तो लेकर ही चलो। नाउ अगेन मरीना, JLT जैसे एरियाज में ग्रोसरीज विल बी मोर एक्सपेंसिव देन अदर एरियाज दैट आई हैव मेंशन्ड। तो आपके एक्सपेंसेस आप किस लोकेशन में रह रहे हो उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। नाउ व्हाई एरियाज लाइक मरीना, JLT एक्सपेंसिव है, दैट्स बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट्स रहते हैं। बाय डिफॉल्ट चीजें एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है आपके ट्रांसपोर्ट का, जो कि मिनिमम समवेयर अराउंड 300 AED कॉस्ट करेगा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम। एंड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट रेकमेंडेड यही है कि आप ऑफिस के पास रहो तो बेटर है, कम्यूट टाइम काफी कम हो जाता है एंड एक्सपेंसेस भी काफी कम होंगे। उसके बाद देयर आर मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे फोन बिल, इंटरनेट बिल, जो मिनिमम 200 AED मानकर चलो। अनदर एक्सपेंस इज इफ यू आर गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स विद योर फ्रेंड्स एंड अदर एसेंशियल्स लाइक शॉपिंग क्लोथ्स एंड अदर नेसेसरी थिंग्स यू आर बाइंग फॉर योरसेल्फ, जो कि 500 to 800 AED मानकर चलो। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक एवरेज लाइफस्टाइल के लिए 5,000 AED मिनिमम तो लगेगा ही। एंड दिस विल नॉट बी अ फैंसी लाइफस्टाइल, रादर मॉडेस्ट लाइफस्टाइल आई वुड से। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक अ डिसेंट सैलरी वुड लुक समथिंग लाइक दिस। लेट्स हैव अ लुक। नंबर 1, सर्वाइवल मोड, जिसमें 5,000 to 6,000 AED लेकर चलो, where you will be staying in a shared room on tight budget. नेक्स्ट है कंफर्टेबल लाइफ। इसमें 7,000 to 12,000 AED सैलरी ब्रैकेट होता है, जिसमें आप एक स्टूडियो या फिर सिंगल रूम अफोर्ड कर पाओगे एंड यू मे बी एबल टू सेव 10% ऑफ योर सैलरी एज वेल इफ यू स्पेंड माइंडफुली। उसके बाद आता है गुड लाइफस्टाइल। इसमें समवेयर 13,000 to 20,000 AED एक्सपेक्ट कर सकते हो, wherein you can get a decent 1 BHK for yourself and good savings also you can do with little shopping on yourself. Luxury lifestyle, where salary bracket should range somewhere around 20,000 plus AED and your life will be so chill and very comfortable plus good amount of savings. जब मुझे फर्स्ट जॉब ऑफर आया था, it was 4,500 AED like I mentioned, and I already did a math that I would not be able to survive in this. So of course I declined, but along the process of giving interviews and getting job offers, I was able to grab opportunities with a decent salary and comfortable lifestyle. ये वीडियो का सबसे important part है, so don't miss it. You all must know about this. I'm talking about factors जो आपके सैलरी को काफी इम्पैक्ट करते हैं। Now दुबई में सैलरी एक नंबर नहीं है, बहुत कुछ मैटर करता है, जिसमें सबसे पहली चीज हो गई इंडस्ट्री। ये मेजर रीजन है फॉर सैलरीज। उसके बाद में आता है आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस, ये भी काफी मैटर करता है एंड इट्स अ मेजर डिसाइडिंग फैक्टर ऑन हाउ मच सैलरी यू विल गेट। के बाद में आता है योर नेगोशिएशन पावर, आप कितना स्मार्टली नेगोशिएट करते हो सैलरी रिक्रूटर्स के साथ, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज वेल एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप अपना खुद का कितना वैल्यू करते हो। देन अनदर मेजर कंसिडरेशन फॉर डिसेंट सैलरी इज कि क्या कंपनी आपको अकोमोडेशन, वीजा, मेडिकल दे रही है या नहीं। वीजा एंड मेडिकल इज स्टैंडर्ड, इट्स एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर
per UAE labor law. Accommodation is usually highly unlikely that companies would give, but अगर दे रही है, in that case decent salary का definition again change हो जाता है. कुछ examples देती हूँ. For architects and designers, salary bracket is 6,000 to 20,000 AED, whereas for IT jobs, the salary bracket is 8,000 to 30,000 AED. For freshers, the salary bracket is 2,500 to 5,000 AED. ये salary bracket मैंने इस बेसिस पे बताया है कि आपको accommodation मिल रहा है. So always check for perks and growth potential as well. सिर्फ salary number मत देखो. Now what would be my honest advice for you guys? मेरा honest advice ये है कि अगर आप दुबई move करने का plan कर रहे हो, then सिर्फ ये मत सोचो कि कितना salary decent salary है, बल्कि you must ask these questions that I am listing now. Number 1, क्या आप given salary में savings कर पाओगे? उसके बाद आता है क्या ये आपके career के लिए worth है? क्या आपको growth मिलेगी? ये तो जरूर से सोचना कि salary increase करने में कितना struggle लगेगा, because आपका salary जो है job switch करके ही बढ़ेगा, promotion काफी difficult होता है. So finding another job again means putting lot of efforts, time and energy. And by the way, when you first start in Dubai, सबका salary low ही होता है, especially अगर आप अपने home country से hire होकर नहीं आए हो and searching for a job after coming to Dubai. I have seen it first handed, मेरे साथ यही हुआ था, but believe me, आप grow करते रहते हो, आपका confidence भी grow करता है. मेरा first offer 4,500 का था, then 6,500, then 7,500, then 8,000, then 10,000 and so on. And trust me, experience से ही बता रही हूँ. And so many numbers for me because I knew my value and my worth. बस dedication, discipline से लगे रहो and try करते रहो. तो क्या दुबई में एक decent salary possible है? Yes, बिल्कुल possible है, लेकिन अपने goals clear set करो. सबसे पहले survive करना है या grow करना है? Comment करके मुझे जरूर से बताना what's your salary expectations if you're moving to Dubai, या फिर अगर आप already यहाँ पे हो, what's been your biggest salary shock? I have started taking one-on-one mentorship sessions as well and so far 24 sessions already हो चुके हैं आप जैसे ही कुछ लोगों के साथ जिन्हें अपने दुबई ड्रीम्स फुलफिल करना है. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हो if you have some queries or questions related to moving to Dubai or job or interviews or resume or CV. and ऐसे ही मेरे real life experiences and lessons के लिए follow my journey and subscribe to my channel and I will see you guys soon in my next video. Bye.